इब्तदा दावे और वादे तो बहुत अच्छे थे। आपने भी अच्छी बातें की इमरान खान साहब से मुलाकात में कि तनख्वाह नहीं लेंगे, अलाउंसेस नहीं लेंगे, जिससे बड़ा एक अच्छा तासुर बना। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही इतने ज्यादा वाकयात हो गए हैं कि शायद ऑपोजिशन को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने की, आपसे बाज़पुरस करने की। तहरीक इंसाफ खुद ही ऐसी गलतियां करती चली जा रही है कि सब हैरान भी हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। आखिर कर क्या रही है तहरीक इंसाफ? देखिए हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और लेकिन फोकस जो है वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन पे किया जा रहा है। वो गलतियां अपनी जगह ज़रूर हो सकती हैं, जायज़ भी हो सकती हैं कि उन पे तनकीद की जाए, लेकिन जो हम मुस्बत काम कर रहे हैं, जो हम टास्क फोर्सेस बना रहे हैं, जो हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे लोगों की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, 10 अरब पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाने का मनसूबा बनाया है, प्राइम मिनिस्टर और उनके वज़रा के जो हमने डिस्क्रेशनरी फंड्स ख़त्म करके तकरीबन 60-70 अरब रुपए की बचत की है, प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट को अहमियत दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, काबीना की मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब मामला अपनी तेज़ी से एक तरफ चल रहा है। लेकिन और ये कौम की बेहतरी के लिए 100 दिन के प्लान के लिए, लेकिन अफसोस से हमारा फोकस अभी भी इन छोटी छोटी बातों पे है। ये गलतियां ज़रूर हो रही हैं, इन पे तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। हमें जो कौम के रियल इशूज़ हैं, हमें अब ज़रूरत है उन पे फोकस करने की। कौम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि फयाजुल हसन चौहान ऑफ कैमरा क्या गुफ्तगू कर रहा है। कौम को इस बात से गर्ज है कि जो हमारा जो हाउसिंग गुफ्तगू कर रहे हैं क्राइसिस है, उससे तो हमारी कम से कम मईशत का गर्ज होनी क्राइसिस है। चाहिए। अहमद साहब जी सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे? अच्छा चले, आपने सिर्फ ऑफ कैमरा की बात की, तो उनकी ऑन कैमरा बातें इस कदर नाशाइस्ता हैं, नाजेबा हैं कि शायद उनका दिफा करना नामुमकिन हो। फयाजुल हसन चौहान साहब पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बहुत कुछ इसी तरह अपनी गुफ्तगू में कहते रहे हैं। इससे भी ज़्यादा सख्त और ज़्यादा गैर अखलाकी गुफ्तगू फयाजुल हसन चौहान साहब कर चुके हैं। हमाद साहब, ये तो सारी ऑन कैमरा गुफ्तगू है। एक शख्स MPA बन चुके हैं, वजीर बन चुके हैं पंजाब हुकूमत के, उसके बाद भी अगर उनका तर्ज अमल है कि वो इतनी नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां देते पाए जा रहे हैं, तो उसका दिफा कर सकती है तहरीक इंसाफ? नहीं, हम दिफा बिल्कुल नहीं कर रहे। हम ये खुद समझते हैं कि जब कोई शख्स किसी ऐसे मनसब पे बैठ जाता है जहाँ पे वो आवाम की और रियासत की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो उसे अपने अल्फाज का चुनाव बड़ी एहतियात से करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के क्लिप्स तो अगर मैं निकालूं तो मुझे हज़ारों क्लिप्स ऐसे दानियाल अजीज़ के, आबिद शेर अली के मिल जाएंगे, मुझे ऐसे क्लिप्स तलाल चौधरी के मिल जाएंगे। उनमें मुझे से ना कोई वजीर है, ना कोई हुकूमत में है, वो ना परवेज रशीद के भी कोई मिल आवाम जाएंगे। को जवाबदेह है। अहमद भाई जी, उनमें से ना कोई इस वक्त वजीर है, ना रुकने पार्लियामेंट है, ना आवाम को जवाबदेह है। नहीं, जब वो वजीर रुकने थे मैं तब की पार्लियामेंट बात कर रहा हूँ, अब तो जवाबदेह बेचारे आपके बोलते ही वजीर नहीं है। जब वो वजीर थे मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब भी परवेज़ रशीद साहब ने शेरवानियों के बटनों के हमें ताने दिए थे कि आपको कभी वो भी मिलेगा नहीं। दानियाल साहब ने और तलाल साहब ने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बातें की थी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये तब की बातें हैं जब वो वजीर थे सारे, जब वो मुशीर थे सारे। तो ये अगर हम एक सिलेक्टिव क्लिप्स किसी एक शख्स के बार बार चलाना शुरू कर दें, उसे टारगेट कर दें, हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब कोई शख्स वज़ीर बन जाए। और इंशाल्लाह ताला इस कल्चर को हम तब्दील करेंगे। हम इनसे बातचीत भी करेंगे या इन लोगों को गाइडेंस भी देंगे जो हमारे वजीर हैं, जो हमारे स्पोक्समैन हैं पार्टी के, इस तरह तक की तो ये हुआ जो नाज़ेबा गुफ्तगू है वो नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं इस कल्चर को तब्दील करेंगे, आपने इब्तदाई इस कल्चर से किया है। मुनीर साहब, एक शख्स जो कि रुकने पार्लियामेंट बन चुके हैं, असेंबली का हिस्सा है, फिर वो वजीर के ओहदे का भी हल्फ उठा चुके, क्या उन्हें एहसास ही नहीं है कि एक वजीर की, एक रुकने असेंबली की क्या जिम्मेदारी होती है, उसका क्या तर्ज अमल होता है, या फिर वो जानबूझ के सोचते समझते हुए इस तरह का तर्ज अमल अपना रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जुनैद साहब, ये जो कोई भी कलमदान होता है वजारत, अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त अता फरमाए, जब आपको एक ज़िम्मेदारी मिल जाती है, ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये कोई इंटर्नशिप नहीं है कि आप जाएंगे और ऑन जॉब आप ट्रेनिंग लेंगे कि हाँ जी अब मैं क्योंकि एक जगह पहुंच गया हूं तो अब ज़रा मैं अपना रवैया बदलूंगा, कुछ सीखूंगा। ये चीज़ें बड़ी माजरत के साथ आप सीख कर आते हैं, ये आपकी पेरेंटेज का हिस्सा होती हैं। आप लोगों को वही दिखाते हैं, आपके अल्फाज का चुनाव लोगों को वही बताता है जो एक्चुअली आप हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स बदकलाम है तो उसका कोई मनसब, कोई ओहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ जहाँ अच्छी बातें हैं, सबसे अच्छी बात है कि बड़ी आला और अच्छी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, टास्क फोर्सेस का काम बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे लिए जा रहे हैं। वहीं पर ऐसे लोगों का चुनाव, सियासी चुनाव मैं कह रहा हूँ, किया जा रहा है जिनका जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जैसे लोग हैं। जहाँ तक इनकी शख्सियत का ताल्लुक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आज बन गए हैं वज़ीर इंफॉर्मेशन के, कल शायद ना हो, कल पार्टी खुद इनसे कहे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो क्या रहा है, इस एक शख्स की वजह से जिसको वजारत मिली है, पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। इनकी शख्सियत इमरान खान के अलावा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद 5000 वोट भी ना ले सकें। ये इमरान खान साहब की वजह से इलेक्शन जीते हैं। ये मुनीब आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये सिर्फ एक शख्सियत का मामला नहीं है, पूरी पार्टी की साख और उनके तर्ज अमल का मामला है। जावेद अब्बासी साहब, एतराज़ अपनी जगह उन पर हो रहा है, लेकिन हम्माद साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी इसी तरह की गुफ्तगू किया करते थे या उनकी तरफ से भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने कोई इस तरह के अल्फाज नहीं देखे, और अगर हमारे भी किसी ने एज ए मिनिस्टर ये इस्तेमाल किए तो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं था, ना भी है। इवन ये अल्फाज किसी पार्लियामेंटेरियन को भी जेब नहीं देता और किसी आम शहरी को भी जेब नहीं देता। सर आबिद शेर अली साहब जी, आप भूल गए हैं भाई साहब। नहीं, आबिद शेर अली साहब क्या कहते थे? नहीं, मैं सनाउल्लाह साहब का भी नाम है और लोगों की भी तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है। चूँकि तहरीक इंसाफ का एक दावा था कि हम एक नया काम करने जा रहे हैं, एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि जो चीज़ें मुस्लिम लीग की, नून की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होंगी वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम उससे बेहतर चीज़ें करेंगे। और हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि नए पाकिस्तान में क्या क्या बेहतरी आएगी। हम चाहते थे कि उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत जैसा माहौल होगा, तो मदीना की रियासत में तो अखलाक इससे इतना बड़ा बुलंद था कि शायद उसकी मिसाल आज भी कोई मिसाल नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि वो जो वज़ीर बनेंगे, जो इमरान खान साहब ने कहा है और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के उन्होंने वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि उस तरह का माहौल हम पैदा करेंगे। तो हमने कहा जब इमरान खान साहब के नज़दीक फिर सहाबा की जो टीम उस तरह की होती थी, कोई नज़दीक तो अखलाकी म्यार ज़रूर होगा ना जो ये मुकर्रर करेंगे अपने लिए। लेकिन जब टीम आई है तो आपने फिर देख लिया। मुझे इस पर ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ख़ुद पाकिस्तान के लोग जज कर रहे हैं कि क्या लैंग्वेज वज़ीर साहब इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उनकी पहले बैकग्राउंड था, उनको इनको सबको ये पता था। एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फेस होता है किसी हुकूमत का, आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, ये काम हमने नहीं कहा था, ये इन्होंने कहा था, और ये दावे किए इन्होंने बार बार। आपको भी अच्छी उम्मीद थी। अच्छा, प्रोटोकॉल में उन्होंने देखा है एक चीज बड़ी अहम है जिस पे आप पे भी मैं आना चाहता हूं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है चेयरमैन नैब की, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है और ANP की तरफ से तो बड़ा सख्त मुतालबा किया गया है चेयरमैन नैब से। जाहिद खान साहब, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। जाहिद साहब, क्या मिल नहीं सकते वजीर आजम चेयरमैन नैब से? क्या उनका हक नहीं है ये? देखिए, मेरे ख्याल में आप अगर इसको हक देंगे तो फिर ये तो हक जानिब लोग होंगे कि वो कहेंगे कि जो नेब के चेयरमैन है वो जानीदार है, वो गैर जानीदार नहीं हो सकता है। और इसकी जरूरत क्या पड़ी थी कि वो मिले हैं? क्या वो वहाँ से डिक्टेशन लेगा? क्या वहाँ से किस चीज़ की बात होती है? अगर नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो इस मुल्क के अंदर ये तैयार किया हुआ है कि हम करप्शन को ख़त्म करते हैं, तो क्या एक ऐसे वज़ीर आज़म की जिसके ऊपर खुद केस हो, खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर का जिसमें खुशी हुई थी, और उसने अजीब से मंतक की बात की कि जी मैं तो अकेला उसमें कभी गया नहीं हूँ, हालांकि आपकी तस्वीरें सारी दुनिया बता रही तो अकेले उसको यूज कर रहा था। तो ये सारी बातें ऐसी है कि जिसके लिए उंगलियां तो उठेगी। क्या ये नेब जब बना था तो परवेज मुशर्रफ ने अपने मुखालिफिन के लिए बनाया था ना, और 2 किस्म के लोग होते हैं, एक नेबज़दा है और एक नेबज़ादे हैं। तो नेबज़ादे अभी भी मौजूद है और नेबज़दा भी है। अभी एक मुझे ये बता दे, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या इस मुल्क में अदालतें इतनी कमजोर है कि एक शख्स के खिलाफ जब पिटीशन जाते हैं तो 3 दफा आपकी हाई कोर्ट के बेंच टूटते हैं? क्या वजह है? क्या ये मुल्क में इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। और कोई ताकतवर हो, एक तरफ तो देखिए PTI की बात कि जी हम इंसाफ इस मुल्क में दिलाएंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा? तो जाहिद साहब, इसमें ANP का कोई मुतालबा है अब इस एतराज के साथ चेयरमैन नैब से मुलाकात पर वजीर आजम? बिल्कुल हम कहते हैं कि जो नेब क्या है, तो पहले उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग एतराज तो करते रहे। आज भी आप देखें कि नेब किसके खिलाफ एक्शन उठाते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो हुकूमत के मुखालिफ होते हैं।
क्या करप्शन कहीं एक जगह? करप्शन तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त का। ANP ने एतराज उठाया कि ये मुलाकात आई थी और वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब इस्तीफा भी दें। इस वजह से भी क्योंकि इमरान खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला भी नैब में ही ज़ेर तफ्तीश है। उसमें नैब उनको तफ्तीश के लिए, पूछगिछ के लिए, मालूमात के लिए तलब भी कर चुकी है। ऐसे में वजीर आजम का चेयरमैन नैब से मिलना, उस पर एतराज उठ रहे हैं। इसके अलावा जो कराची का मामला है वो भी तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उठा है। हमाद साहब, अभी हुकूमत बनी है, कैबिनेट आई है, आपकी जमात खुद कह रही है कि अभी तो हमें चंद दिन हुए हैं भाई हुकूमत संभाले, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। तो ये आपके जमात के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं ये बात पता, जो वो क़यादत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और कराची से मुतालिक जो बातें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने जीतने में मदद की उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही? पहली बात, मैं ज़रा जाहिद खान साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि नैब चीफ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने अपॉइंट नहीं किया था, ये हमसे पहले अपॉइंट हुए थे। दूसरी चीज़ ये कि नैब जो है वो उस हमारे मंशूर में है कि हमने उसे एक ऑटोनमस अदारा बनाना है और उसके इख्तियारात में तोसी करनी है, उसको एक मज़ीद मजबूत अदारा बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉर्नर स्टोन है मंशूर का एहतसाब, और एहतसाब का जो इस वक्त अदारा है वो नैब है। इस सिलसिले में मुलाकात हुई है। मुलाकातें तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन से भी करते हैं, ANP के अरकान से भी करते हैं, इमरान खान साहब भी करते हैं, तो क्या वो हमारे हो जाते हैं उनसे मुलाकातें करने से? मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। और हम तो हमेशा से नैब से ये मुतालबा करते हैं कि बाकियों को छोड़ के हमसे एहतसाब शुरू कर दें, हमारी सफ़ों से एहतसाब शुरू कर दें। और हमारे बहुत से अरकान हैं जिनके एहतसाब जिनका चल रहा है, उनको एहतसाब की अदालतों में बुलाया जाता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक कराची की आपने बात की, देखें आमिर लियाकत साहब नाराज़ हैं, मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है कि वो किस बात पे नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। पाकिस्तान सिर्फ आमिर लियाकत नहीं रहे, अब आफ्ताब जहांगीर साहब भी शामिल हो गए हैं आवाज़ उठाने वालों में। बहरहाल जो भी आवाज़ उठा रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। ये क्योंकि हमारी जमात जो है ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, ये एक जमहूरी जमात है, इसके अंदर बहुत सी ओपननेस है। और अगर किसी दोस्त को पार्लियामेंट के अंदर कोई शिकायत हैं, हम उनके पास ज़रूर जाएंगे, उनकी शिकायत का अजाला करने की कोशिश करेंगे। ये सियासत का हिस्सा है, पार्लिमानी जमहूर का ये हिस्सा है। लोग एक अपनी आवाज़ उठाते हैं, कभी कभी अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पार्टी को बड़ा सख्त स्टैंड उस पर ले ले। सियासी तकाजा तो यही है कि आप उनसे मिल बैठ के उनकी जो अगर जायज़ शिकायत हैं तो उनका आप अजाला कर दें, और ये मेरा ख्याल है मामला चंद दिनों में रफा दफा हो जाए।